राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके के अंदर करोड़ों रुपए की डकैती मामले के अंदर दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस सहित क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जगह छापेमारी मारकर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तारी के साथ करोड़ों रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। आज इस मामले के अंदर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मामले की जानकारी दी। आज ने प्रशांत विहार इलाके के अंदर हुई डकैती के मामले को सुलझा लिया है। हम आपको बता दें 5 लोगों ने कोरियर बॉय बनकर डकैती को अंजाम दिया था। करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी की लूट करी थी। यही वो तीनों आरोपी हैं जिनको क्राइम ब्रांच की 2 अलग अलग टीमों ने गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसके नाम आरोपी कमल, आशीष और साथ में पवन है। दिल्ली पुलिस ने ये जो कैश बरामद किया है तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है और इसके अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तीनों के तीनों अपने 2 और साथियों के साथ कोरियर बॉय बनकर एक घर के अंदर गए थे, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर इन्होंने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। जिस समय इन्होंने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था उस समय एक बच्चे को भी इन्होंने बंधक बनाया था और हथियारों के दम पर इस डकैती की वारदात को अंजाम देके फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस की 3 अलग अलग टीमें इन 5 आरोपियों को पकड़ने के अंदर लगी थी, जिसके अंदर 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। हम आपको बता दें 2 आरोपी जास्मिन और गौरव को रोहनी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही ये 3 आरोपी जो हैं कमल, आशीष और पवन को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 2 टीमों ने पकड़ा है। इन दोनों टीमों के अंदर 2 डीसीपी, जिसके अंदर डीसीपी संजय सैन की टीम लगी थी, उमेश बरतवाल एसीपी थे और इंस्पेक्टर रामपाल। वहीं दूसरी टीम की बात करी जाए तो जिसके अंदर डीसीपी सतीश कुमार के नेतृत्व के अंदर एसीपी विवेक त्यागी और इंस्पेक्टर अजय शर्मा की टीम लगी थी। इन्होंने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। क्राइम 1 की उन्होंने एक मुलजिम को पकड़ा और कुछ कैश बरामद कर लिया है। साथ साथ ही हमें खबर मिली कि दूसरी टीम जो हमारी NR1 की टीम थी, डीसीपी सतीश के अंडर और एसीपी विवेक त्यागी के अंडर, उन्होंने 2 मुलजिमों को पकड़ लिया है और काफ़ी मात्रा में कैश बरामद कर लिया है। तो उसके बाद हमने दोनों टीम्स को, दोनों डीसीपी की टीम को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करके इस वारदात में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं, 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर कैश बरामद कर लिया है और आगे की छानबीन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। वाकया ये है कि 18 तारीख को हम जानते हैं कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, कोई एक आदमी, एक शख्स आता है जो नॉक करता है, दरवाज़ा गेट खुलवाता है लोहे का और एक कोरियर बॉय का बहाना बनाकर जो खाली लिफाफा उनके हाथ में पकड़ाकर धक्का देकर अंदर घुसकर 5 लोग उनको कैप्टिव बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा बेटा जो पड़ोस में ही रहता है। वो किसी कारण से वहीं उनके घर आया हुआ था, 2nd फ्लोर पे रह रहा था, हर्ष नाम है उसका। इन तीनों को बंधक बनाकर उनके घर से ये 5 व्यक्ति कैश और ज्वेलरी लूट कर ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि जो कैश गया उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा, जो आभूषण थे उसकी भी वैल्यू काफ़ी थी। सुबह ही आज हमारी लोकल पुलिस से जब बात हुई तो उन्होंने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक का नाम गौरव है और दूसरे का नाम दीप्ति है। गौरव क्वात्रा जो घटना करने अंदर घुसे थे उनमें सबसे उनका बड़ा लीडर आशीष, उसके साथ कमल, पवन, कृष्ण और एक और साथी उनके साथ में था जो अंदर ये लोग जाकर, दीप्ति, ये 5 ने अंदर जाकर इस घटना को अंजाम दिया था। तो बाहर गौरव को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, दीप्ति को भी उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है लोकल पुलिस ने और उन्होंने कुछ कैश बरामद किया है। आशीष, कमल और पवन,
इन तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, क्राइम ब्रांच ने, और कैश बरामद कर लिया है। इसमें कृष्णा जो एक और आदमी अंदर था वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी खोज की जा रही है, उसके लिए टीम्स लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे जल्दी। तो टोटल 6 क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व थे, 5 पकड़े जा चुके, 2 लोकल पुलिस द्वारा, 3 क्राइम ब्रांच द्वारा। से वापस आए हैं मामा ढाबा पे मुरथल में। तो सीसीटीवी फुटेज को जब टीम एनालाइज कर रही थी तो उसमें इनको दिखा कि जो कमल है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ बात कर रहा है। उसको और ध्यान से एनालाइज किया गया तो देखा गया कि वो कुछ उसको कागज़ पे लिख के पकड़ा रहा है। तो जब उससे उस बारे में फर्दर पूछताछ करेगी तो कागज़ पे लिख के दे रहा था अपनी बहन का एड्रेस, जहाँ पे कि उसने कैश छुपा रखा था। तो इस लीड के चलते हमने वहाँ से 70 लाख रुपये रिकवर किया। तो ये मिस होने वाली चीज़ थी, लेकिन बड़ा डिलीजेंटली परसू कर रही थी टीम, तो इसलिए ये इतनी बड़ी रिकवरी वहाँ पॉसिबल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।